दोस्तों आज तारीख 8 मई 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। कुल 57.34% वोट पड़े। देश भर के 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। ऑल ओवर देश भर में 65% मतदान रहा। असम राज्य में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग देखी गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में वोट डाला। मतदान केंद्र पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर भी छुए। सोम भाई पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई हैं। अपनी मां को भी याद करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार मां के पैर छुए बिना नामांकन भरने गया। हीराबेन मोदी को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। और इस तीसरे चरण के मतदान में गृह मंत्री अमित शाह, डिंपल यादव समेत कई बड़े दिग्गज हस्तियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। यूपी की 10 सीटों पर 57% मतदान के दौरान कई जगहों पर हंगामा भी देखा गया। संभल में हंगामे के बीच 62% वोटिंग हुई। आगरा में 53.99% वोटिंग रेशियो रहा। कुछ और इलेक्शन से जुड़ी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मोबाइल पर मिलेगी जांच की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये सुविधा प्रदेश में 75 सरकारी अस्पतालों में होने चालू हो गई है। खून की जांच की रिपोर्ट मरीजों को उनके मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। धीरे धीरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में ये नई सुविधाएं शुरू की जाएगी। और देखिए बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में राजनीतिक दलों के साथ व्यय प्रेक्षकों की बैठक हुई। FB, इंस्टा और ट्विटर पर प्रचार के लिए नहीं होगी अनुमति। निर्दलीय प्रत्याशी सुरक्षा चाहते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। खबर है, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीनी। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाया। कहा कि वह अभी मैच्योर नहीं है। और कानपुर पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा मोनालिसा, बोली कि बहुत प्यारा शहर है। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए वोट भी मांगे। देखिए, गैंगस्टर विकास सिन्हा और रेखा सिंह भी अरेस्ट हुए। महिला की मदद से फर्जी रेप का केस कराकर ये रंगदारी वसूलता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से ठगी करने वाले इस बड़े गिरोह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर है, जौनपुर में नामांकन खारिज होने पर फूट फूट कर रोया प्रत्याशी। योगी आदित्यनाथ बोले कि पाकिस्तान का नारा लगाने वालों का हाल सैयद सलार मसूद जैसा करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। हाथ जोड़कर माफी मांगी। रोते हुए बोला कि गुस्से में बोल गया। इस शख्स ने कहा था कि बुलडोजर चलाकर दिखाएं, काट डालेंगे। यूपी पुलिस ने इस शख्स को अरेस्ट कर लिया और अब ये माफी मांगते हुए नजर आ रहा। पता चल गया कि योगी को चुनौती देने का हाल क्या होता है। और खबर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आम आदमी पार्टी विधायक के बेटे ने गुंडई दबंगई दिखाई। पेट्रोल पंप कर्मियों को रोड से पीटा। अमानतुल्लाह ने धमकी भी दी। नोएडा में बाप बेटे पर FIR दर्ज हुई। ये देखिए, मतलब राजनीतिक पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग। और खबर है, वाराणसी में भाजपा विधायक को लोगों ने भगाया। समर्थकों की टोपी उतारी, घेर कर बोले कि वापस जाओ, अब यहाँ क्यों आए हो। अयोध्या में मस्जिद के नाम पर फर्जी अकाउंट खोला गया। मुख्य ट्रस्टी जफर अहमद फारूकी ने लखनऊ में तहरीर दी। जांच शुरू हुई। वैसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी अब नाम बदलने की मांग उठने लगी है। भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा पर महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप भी लगाया। हुसैनगंज का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम से रखने की मांग भी की। और देखिए दोस्तों, लखनऊ में डॉक्टर के साथ 85 लाख रुपए की ठगी का भी एक मामला सामने आया। CBI अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया। ये मास्टरमाइंड MCA पास है कंप्यूटर साइंस में। ऐसे डिजिटल ठगों से आप भी सावधान रहें। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रयागराज में आजम खान बेटे अब्दुल्ला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में राज्य सरकार ने भी पक्ष रखा है। खबर है, लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के अनोखे चुनाव चिन्ह। ऑटो रिक्शा, केतली, कटहल, सेब के निशान पर प्रत्याशी मांगेंगे वोट। वहीं देखिए, गाजियाबाद में संपन्न हुई ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की बैठक। 35 किलोमीटर के रेल रूट के बारे में चर्चा हुई। डेटा कलेक्शन के लिए टीम का भी गठन हुआ। कुशीनगर में भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने नामांकन किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और RPN सिंह भी मौजूद रहे। गोरखपुर में देखिए, रेलवे स्टेशन पर 18 लाख केस के साथ एक युवक पकड़ा गया। गोरखपुर से केस लेकर ट्रेन से कोलकाता जा रहा था। RPF GRP ने चेकिंग में इस शख्स को पकड़ लिया। और सोनभद्र में देखिए, धार्मिक विवाद पैदा करने की असामाजिक हरकत की किसी ने। हनुमान मूर्ति तोड़ने के बाद हड़कंप समझ गया। प्रशासन ने आरोपी किशोर को हिरासत में लिया। नई मूर्ति लाकर स्थापित की गई। खबर है, लखनऊ में चल रहा फर्जी रजिस्ट्री करने वाला गिरोह 93 लाख रुपए में एक प्लॉट बेच दिया। पीड़िता की शिकायत पर पोल खुली। आप भी प्रॉपर्टी का लेन देन करते समय सावधान रहें ऐसे फर्जी रजिस्ट्रियों वाले गिरोह से। और गोरखपुर वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 29 मई से शुरू होगी एयर आकाशा की उड़ान। दिल्ली और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली शेड्यूल को मंजूरी। यानी अब गोरखपुर से दिल्ली बेंगलुरु की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। मात्र 1 से 2 घंटे के समय में आप दिल्ली बेंगलुरु पहुंच पाएंगे। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों के डेलीगेशन से मुलाकात की। अशद नसीराबादी ने रक्षा मंत्री की शान में पड़े कसीदे। शायरों के लिए मांगा आर्थिक सहयोग
सहयोग भी। रामनगरी अयोध्या में वर्षा ऋतु से पहले नालों की होगी सफाई। 189 नालों की सफाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा भी एक अच्छा अपडेट आ रहा। राम मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जहां 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पर होगा राम दरबार। इसको लेकर भी अयोध्या मंदिर निर्माण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। और खबर है दोस्तों, मिर्जापुर में मतदाता जागरूकता के लिए बनाई गई रंगोली। 1 जून को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों को शपथ भी दिलाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 15 मई को अब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकील रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। खबर है बदायूं में लोकसभा सीट पर 54% वोट पड़े। पिछली बार से 3% कम वोटिंग रही। पुलिस पर सपाइयों का बस्ता फेंकने का आरोप भी लगा। और लखीमपुर खीरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा सपा के 5 सांसद एक ही परिवार से आते हैं। हमारा परिवार मोदी जी का परिवार है। काशी विश्वनाथ धाम में प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी की। कर्मचारियों को बताया आग से बचाव का तरीका। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुझाव भी मांगा, क्योंकि अक्सर आजकल आपको पता होगा प्रदेश में कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं। यही वजह है कि प्रशासन कारोबारियों को ये ट्रेनिंग भी दे रहा है। देखिए मथुरा में ही कल राया में आग लगने से 30 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हुई। 1.5 घंटे की देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। और खबर है लखनऊ का होटल वैभव गिराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी रेलवे और आवासीय जमीन कब्जा कर निर्माण करने का आरोप है। नगर निगम ने नोटिस भेजा। बड़ी खबर देखिए कानपुर में ISCI ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 8 मई आज से ही शुरू होने जा रहा। नॉर्थ और साउथ जोन के करीब 250 बच्चे करेंगे इसमें पार्टिसिपेट। रीजनल टीम का चयन किया जाएगा। इटावा में राम गोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, नक्शा ठीक नहीं है, मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं। राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया सैफई में। मीडिया से बात करते दौरान राम गोपाल यादव ने जवाब में भाजपा बोली कि इनके लिए कब्रिस्तान बनवाना अच्छा है, मंदिर बेकार है। वहीं देखिए उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने मंदिर धोया कन्नौज की जनता उनको धोएगी। उन्नाव में बोले कि योगी भगवान राम की कसम खाकर कहें पेपर लीक नहीं कराया। अच्छा आजकल शादियों के नाम पर भी काफी फ्रॉड हो रहे हैं। देखिए आप आजमगढ़ में भी शादी का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित बोला कि खुद को SBI में PO और हीरो एजेंसी का मालिक बताकर पैसे लिए। ऐसे शादी करवाने वाले बिचौलिया दलालों से भी आप सावधान रहें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और खबर है दोस्तों कानपुर के घाटमपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के लिए वोट मांगेंगे। कल बहराइच में बोले सीएम योगी पाकिस्तान का नारा लगाने वाले वहीं चले जाएं। यहाँ वही हाल करेंगे जो बहराइच में महाराजा सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद का किया था। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान भीख मंगा है और समर्थन करने वाले वहीं जाकर बस जाएं। भारत के ऊपर बोझ मत बनो। लालू यादव पर भी आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ। मुसलमानों को आरक्षण देने की राजद सुप्रीमो की मांग पर जमकर लताड़ा। सीएम ने कहा कि SC ST और OBC आरक्षण में सेंध लगाना चाहता है इंडी गठबंधन। जनता वोट के जरिए जवाब दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने युवाओं को तमंचा पकड़ाया, हमने टेबलेट थमाया हाथों में। सीएम ने कहा कि सनातनी केवल यज्ञ हवन तक ही सीमित नहीं थे, राक्षसों का नरसंहार भी करते थे। सीतापुर में अपराधियों और गैंगस्टर को भी खुली चेतावनी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और खबर है दोस्तों आज 8 मई को गृह मंत्री अमित शाह खीरी हरदोई में कन्नौज में जनसभाएं करेंगे लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट में देखिए आप, भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश को अब राहत मिलने वाली है। कल से 13 मई तक बारिश के आसार और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे आज भी वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 6 दिन तक आंधी के साथ बारिश के आसार रहेंगे। यूपी में चलेगी आंधी, गरज चमक के साथ 11 मई तक बारिश की संभावना रहेगी, तो सावधान रहें आप भी। देखिए लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। तेज हवा चलने से गर्मी से लोगों को हल्की राहत मिली। अगले 3 दिन लखनऊ में भी बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। वाराणसी से लेकर बलिया तक बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। धूल भरी आंधी और बारिश के संकेत मिलेंगे। कुशीनगर में भी देखिए मौसम ने बदला मिजाज, गरज चमक तेज हवाओं के साथ आधा घंटा झमाझम बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। गोरखपुर में भी झमाझम बारिश हुई। 24 शहरों में आज भी बरसात का अलर्ट है। 5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। संत कबीर नगर की भी ये तस्वीरें देखिए, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश का माहौल देखा गया। अगले 3 दिन यहाँ भी बारिश की संभावना है। वैसे दोस्तों आपके जिले में आजकल बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप लोकसभा चुनाव के लिए 1253 गाड़ियां अधिग्रहण की जाएगी। अयोध्या ARTO बोले कि मालिकों को भेजा जा रहा नोटिस, वाहन नहीं देने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। और खबर है शाहजहांपुर में आज अखिलेश यादव करेंगे रैली। सपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाध्यक्ष बोले कि ऐतिहासिक भीड़ होगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी के 280 वकीलों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश न्यासी समिति ने यह निर्णय लिया। महाधिवक्ता कैंप कार्यालय की बैठक में यह फैसला किया गया। पिछले सालों में 70 साल से कम उम्र में जिन भी वकीलों की मौत हुई है, उन सभी वकीलों के परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए की धनराशि देने की स्वीकृति दी गई है। और ऐसे टोटल 280 वकीलों की सूची यानी लिस्ट पर अंतिम मोहर भी लग चुकी है। और बड़ी खबर आ रही, यौन
शोषण मामले में ब्रिजभूषण पर बड़ा फैसला आएगा 10 मई को, तय होंगे आरोप, सांसद की दोबारा जांच की मांग वाली अर्जी खारिज कर चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट। खबर है मऊ में बसपा ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्य मंडल प्रभारी हरीश चंद्र गौतम ने इसका शुभारंभ किया। बोले मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे। और खबर है जितेंद्र आनंद बोले कि मजहबी आरक्षण मांगने वाले तत्काल देश छोड़ दें। संत समिति के महामंत्री ने कहा कि राम मंदिर का फैसला पलटकर क्या बाबरी मस्जिद बनवाएगी कांग्रेस। बड़ी खबर है लखनऊ की कॉलोनियों में अब आसानी से मिलेगी बिजली। यूपी के 21 जिलों के लिए आदेश जारी हुआ। प्राइवेट बिल्डर से भी ले पाएंगे कनेक्शन। बिजली विभाग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। वाराणसी में देखिए पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ नामांकन करेंगे। पर्चा खरीदने 12 लोग पहुंचे। और यूपी के लिए बड़े गर्व की बात, स्टेट थाई चैंपियनशिप में श्रावस्ती के छात्र ने गोल्ड मेडल जीता। केरल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी प्रतिभाग करेंगे। बनारस में हुआ था ये स्टेट थाई चैंपियनशिप का आयोजन। और वाराणसी में प्रशासन की एक और अनोखी पहल देखिए, मंदिरों में चढ़े फूल से बनेगी अगरबत्ती और धूप। नगर निगम ने 515 मंदिरों का सर्वे किया। सोलर युक्त प्लांट लगाकर वैज्ञानिक विधि से इनका निस्तारण किया जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। ऑर्गेनिक अगरबत्ती धूप बनेगी, है ना। और खबर है दोस्तों मथुरा मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो चुकी है तैयारियों की। मथुरा में डीएम ने मीटिंग की। 15 से 22 जुलाई तक चलेगा गोवर्धन में मेला। वही देखिए बड़ी खबर, यूपी में इंडिया अलायंस के लिए राहुल गांधी ने लिया बड़ा फैसला। बीजेपी की मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं। कुछ उम्मीदवारों के टिकट में फेरबदल किया गया, ये देख सकते हैं आप जानकारी। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 13 मई को मिर्जापुर सीट से करेगी नामांकन। तैयारियां शुरू हुई। 10 मई को कन्नौज और कानपुर में सपा कांग्रेस की संयुक्त जनसभा होगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ करेंगे संबोधित। न्यू नोएडा को मिलेगी ऑर्बिटल रेल की कनेक्टिविटी। यूपी में 90 किलोमीटर तैयार होगा रेल नेटवर्क और इससे प्रदेश में रेल सेवाएं और बेहतर होगी। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल किस किस रूट पर यह कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। खबर है सहारनपुर में शराब बनाने वाली कंपनी की 20 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई। एसआईटी की जांच पर ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया, है ना। और दोस्तों कुछ नेशनल न्यूज अपडेट आपको बता देता हूं। आज के दिन 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। आखिर ये क्यों मनाते हैं, इस साल इसकी थीम वगैरह क्या है, देख सकते हैं आप डिटेल। और महंगाई पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि तेल, साबुन, बिस्किट समेत घरेलू राशन की कीमतें पिछले महीने अप्रैल में काफी ज्यादा बढ़ी है। पिछले 3 सालों की भी एक रिपोर्ट देखिए आप। हाउस होल्ड सेविंग में भारी कमी हुई। 3 सालों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपए घटी। परिवारों का लोन भी दुगुना हुआ। मतलब देखिए देश में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है। जरूर सरकारों को महंगाई से राहत देने के लिए अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, एफएमसीजी उद्योग मार्च क्वार्टर में 6.5% की तेजी आई। शहरों के बदले गाँव में ज्यादा खपत हुई, यानी शहरों के बजाय गाँव में पैकिंग की डिब्बाबंद चीजें ज्यादा बिक रही है। 5 तिमाही में पहली बार रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। और बड़ी खबर देखिए, चीन पर नकल कसने के लिए तैयार है भारत। नौसेना ने की दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े की तैनाती। 3 जहाज पहुंचे सिंगापुर। और इंडियन आर्मी के जवानों की बड़ी कार्रवाई देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 10 लाख के इनामी आतंकवादी को ढेर किया। टोटल 2 आतंकियों को ढेर किया। लश्कर कमांडर बासित डार भी मारा गया। फायरिंग से घर में आग भी लग गई। इसी घर में छिपे थे आतंकी। और किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही, गेहूं के भाव में तेजी आई। अब किसानों को इतना मुनाफा होगा। इस बार 125 रुपए बोनस समेत 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर सरकार गेहूं की खरीदारी कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट देखिए। 7th पे कमीशन पर अपडेट आ रहा। केंद्रीय कर्मचारियों की मौज हुई। डीए में भी बढ़ोतरी के साथ ग्रेच्युटी की लिमिट भी बढ़ गई है। हाल ही में आपको बताऊंगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया गया। और अब भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सरकार ने डीए में 50% बढ़ोतरी के साथ ही रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को भी 25% बढ़ा दिया है। मंत्रालय का कहना कि इसी साल 1 जनवरी 2024 से ही ये बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ा झटका लगा। अब 20 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये न्यायिक हिरासत बढ़ाएगी। हालांकि केजरीवाल मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने बिना आदेश दिए ही बेंच छोड़ दी और एक शर्त रखी कि सीएम सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। अगले सप्ताह फिर से सुनवाई होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल मुद्दे को लेकर बहस तो हुई, लेकिन अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। अब 9 मई को अगली सुनवाई होने की खबर है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को भी 15 मई तक बढ़ा दिया। आज हाईकोर्ट में जमानत तय याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी एक निर्देश दिया और कहा कि सुनिश्चित करे कि निर्दोष और पिछड़े समुदायों के व्यक्तियों का नाम हिस्ट्री सीट में शामिल ना हो। और भारत के डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ देखिए, दुनिया भर में बज रहा है यूपीआई का डंका। अगले 6 महीने के अंदर आप गाना में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल भारत और गाना दोनों देशों के बीच यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर सहमति बनी है। और यूपीआई के आंकड़े भी देखिए जरा, ट्रांजैक्शन 1 साल में 50% तक बढ़ गया है। बीते महीने अप्रैल में ही 1330 करोड़ लेन देन हुए, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने हुए, जिनका टोटल वैल्यूएशन लगभग 20 लाख करोड़ रुपया था। इतनी राशि ट्रांसफर की गई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए। मतलब आम आदमी भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगा। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर और आप मुझे कमेंट
कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।